हे स्वीटीज़, आ गई हूँ मैं वापस नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तो सुलंग उस पैकेट को लेकर जब लेबोरेटरी पे वापस आ जाता है, वो एक स्टव से कहता है कि उसे गर्म करके आज लंच पे सबको दे देने के लिए। तो वो स्टव उसे इन्फॉर्म करता है कि कोई उनसे मिलना चाहता है और वो गेस्ट रूम पर वेट कर रहा है। सुलंग जल्दी उस रूम की ओर जाता है और तब वो नोटिस करता है कि अंदर सिली हुआ बैठा हुआ है। क्या आप दोनों का और कोई काम नहीं है? अभी अभी एक ने मुझसे माफ़ी मांग कर गया और अब आप आए हो मुझे उसकी तारीफ़ करने के लिए। सिली हुआ थोड़ा सरप्राइज होकर उसे पूछता है, क्या वो तुमसे मिलने आया था? पर किस लिए? सुलंग कहता है कि वो तो आपकी ओर से मुझसे माफ़ी मांगने आया था। सिली हुआ कहता है, सच में तुम्हारी तारीफ किए बिना मैं रह नहीं सकता। अच्छा ही हुआ फैंजाओ की तरह एक पर्सन तुम्हारी हाथ लग गया। एनीवेज, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ फैंजाओ के बारे में जो तुम्हें नहीं पता। सुलंग कहता है कि मेरे पास उतना फालतू की टाइम नहीं है कि वो उसके बारे में सुनकर अपनी टाइम वेस्ट करे। से लिहुआ कहता है, तो फिर तुम किसके लिए टाइम बचाना चाहते हो? अपना उस न्यू लवर के लिए? सुलंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर डोर को बंद कर देता है और अपने स्लीव्स को ऊपर उठाते हुए वो धीरे धीरे उसके पास आता है। सिली हुआ उसे पूछता है, हे तुम क्या करने वाले हो? तुमने डोर क्यों बंद किया? सुलंग उसके करीब आकर कहता है, क्या आपको नहीं लगता आपको बाई पिंगियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? तो बताओ, क्या आप खुद ही अपने आप को हर्ट करेंगे या फिर मैं आपको हिट करूँ? सिली हुआ थोड़ा डर जाता है और टेबल के ऊपर रखा हुआ एक प्लेट लेकर वो अपने फोरहेड पर ही हिट करता है। सुलंग स्माइल करते हुए पूछता है, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आप मुझे हिट करना चाहते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा पता है? आप भी खुद को वाइपिंग के पास वाली बेड पर पाएंगे। तो बताओ, क्या आप जानना चाहते हो? फिर सोफे पर बैठकर वो एक सिगरेट निकालता है और कहता है, जो कुछ भी कहना है जल्दी से कहो। सिली हुआ एक गहरी सांस लेकर उसे कहता है, अगर फैंजाओ चाहता ना तो वो उसके फैमिली के साथ वापस जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। उसने सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुक गया क्योंकि उसे बिलीव था कि एक ना एक दिन तुम उसे समझोगे और उसके पास वापस आओगे। वो तुमसे मिलने भी नहीं जा पाया क्योंकि अगर वो जाता तो वो अपना प्रॉमिस तोड़ देता। और तुम्हें पता है, यहाँ उसके बहुत सारे दुश्मन बन गया है जो उसे हर्ट करना चाहता है, बट फिर भी उसे किसी की परवाह नहीं है। वो आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए वेट करता है। और तियान तियान के मॉम ने जो तुम्हें कॉल किया था वो सिर्फ उसी के कहने पर कहा था। फैंजाओ को पता था तुम तियान तियान को अडॉप्ट कर लोगे, पर मुझे बिलीव नहीं था। उसने ये भी कहा था कि अगर तुम उसे अडॉप्ट नहीं कर पाए तो वो खुद ही उसका टेक केयर करेगा क्योंकि तियान तियान वही बेबी है जिसको तुम दोनों ने ही बचाया था। सब कुछ सुनने के बाद सुलंग कहता है, कुछ और भी है जो आप बताना चाहते हो? सिली हुआ कहता है, गॉड, तुम दोनों भी ना, एक तो सुनना नहीं चाहता और एक तो बात करना नहीं चाहता, और मैं बीच में फंस गया हूँ। फिर वहाँ से जाने से पहले वो एक बार पीछे टर्न होकर कहता है, क्या तुम वही भगवान हो जिसके बारे में फैंजाओ मुझे कहता है? उसके जाने के बाद सुलंग कुछ टाइम के लिए वहीं पर बैठा रहता है। नेक्स्ट डे फैन सिली हुआ के पास आता है और कहता है, मुझे एक ट्रक खरीदना है। सिली हुआ कहता है, हाँ मैंने सुना, और तुम क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि सुलंग ने तुम्हें मना किया बाइक ड्राइव करने के लिए, क्योंकि उसे डर है कहीं तुम्हारे साथ किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर बाइक से गिरकर तुम्हें चोट न लगे। फैन उसके पास बैठ जाता है और स्माइल करते हुए पूछता है, तो बताओ, हमारे प्रेसिडेंट यू ने तुम्हें कैसे हर्ट किया? सिली हुआ कहता है, हे बहुत हुआ, ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। और ये जो तुम्हारा सुलंग है ना, इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड आ चुका है, तो तुम्हें उसे अब बोलना चाहिए। फैन का गुस्सा होते हुए देखकर वो कहता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुलंग ने तो मूव ऑन कर लिया है, और अगर तुम ऐसे ही अपनी पास्ट को लेकर बैठे रहोगे तो फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तुम्हें नींद से जागना चाहिए।
फैन उसके शोल्डर पर धीरे से हिट करता है। रिलैक्स, तुम्हें हम दोनों के बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पॉकेट से चाबी निकालकर उसे देता है। थाईलैंड में मेरा एक घर है और अब से वो तुम्हारा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो सिली हुआ उससे पूछता है, और तुम नहीं आओगे? फैन डोर के सामने जाकर रुक जाता है, फिर पीछे घूमकर उसे कहता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे एक ओपनिंग प्रोग्राम पर जाना है जो एक ऑर्फनेज पर होने वाला है। तो नेक्स्ट डे होते ही फैन सीधा उस ऑर्फनेज पर पहुंच जाता है और वहाँ के बच्चों के साथ लुका छुपी खेलने लगता है। तभी वहाँ पर यू सुलंग तियान तियान को लेकर पहुँचता है। वो नोटिस करता है कि फैन की आंखों में रुमाल बंधा हुआ है और कुछ बच्चे आसपास छुपने की कोशिश कर रहा है। वो जब काउंटिंग ख़त्म करके अपनी आंखों से उस रुमाल को हटा देता है, तभी सामने वो सुलंग और तियान तियान को देखता है। वो जल्दी से तियान तियान की ओर देख कर पूछता है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? तो तियान तियान भाग कर एक जगह पर छुप जाता है। कुछ टाइम बाद फैन सारे बच्चों को और तियान तियान को साथ में लेकर सुलंग के पास आ रहा था और तभी एक यंग गर्ल भागकर उसके पास आती है और कहती है कि मुझे आप बहुत पसंद हो, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगी मैं आपसे ही शादी करूंगी। तो फैन स्माइल करते कहता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंकल को पहले से ही कोई पसंद है। और ये कहते ही वो सुलंग की ओर देखने लगता है तो वो यंग गर्ल सैड होकर वहाँ से भाग जाती है। फैन सुलंग के करीब जाकर उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। सुलंग उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फैन उसे कहता है कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, बच्चों के लिए मुझे कुछ मेडिसिन लेना था। तभी तियान तियान कहता है कि लू अंकल भी यहाँ आ गया, तो वो दोनों ही पीछे टर्न होता है। लू उन दोनों के सामने आकर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो तियान तियान ही कहता है कि हम बस इस अंकल के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। तो लू जल्दी से फैन की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो, मैं लू बोइन, सुलंग का फ्रेंड। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई थिंक ये हमारी फास्ट मुलाकात है ना? तो फैन भी स्माइल करते हुए अपना हैंड उसके और आगे बढ़ा देता है और कहता है, हाय, मैं फैन जाओ, पर मुझे नहीं लगता ये हमारी फर्स्ट मुलाकात है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही देखा था सुलंग के साथ। लो थोड़ा क्यूरियस होकर उससे पूछता है कि क्या तुम और सुलंग एक दूसरे को जानते हो? तो फैन जल्दी से कहता है कि हाँ, हम दोनों कलीग से, और मैं यहाँ अपनी मेडिकल शॉप का प्रमोशन करने आई हूँ। क्या करूँ, बिजनेसमैन हूँ ना, तो बिजनेस की तरह ही बात कर सकता हूँ। और तब ओपनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। ऑर्फनेज का ओनर सारे गेस्ट को सीट पर बैठने के लिए कहता है। इधर ध्यान ध्यान तो फैन की गोदी से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फैन उससे पूछता है, हे, तुम्हारे अंकल लू ने कहा कि उनके पास जाने के लिए तुम क्यों नहीं गए? ध्यान ध्यान कहता है कि नहीं, मुझे आपकी गोदी ही ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर फैन के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो उससे हक कह लेता है और सोचता है कि ये एक लिटिल गॉड है जिसे उसके गॉड ने परवरिश किया है। नेक्स्ट डे न्यू ईयर होता है। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। फाइनली सुलंग अपने पुराने हाउस को फिर से खरीद लेता है और बहुत कम दामों में। जब वो घर के अंदर एंट्री करता है, उसे पुरानी सारी बातें याद आ जाता है। दूसरे सीन पर वो ध्यान ध्यान को लेकर उसके मॉम के ग्रेव पर जाता है, लेकिन वहाँ जाके वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ग्रेव के आसपास के एरिया पहले से ही क्लीन था और वहाँ एक फ्लावर बुकेट भी रखा हुआ था। बट सुलंग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो उसके मॉम के ग्रेव के पास जाकर कहता है कि मॉम, मैं आपसे मिलने आ गया हूँ। देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। ये है मेरा नेफ्यू। दूसरे सीन पर जब वो दोनों वहाँ से घर वापस आ जाता है, ध्यान ध्यान बहुत टायर्ड हो चुका था, इसीलिए सुलंग ने उसे सुला दिया। फिर बैल्कनी पर आके वो स्मोक करने लगता है।
कुछ टाइम बाद लू बोइन उसके पास आता है, फिर उसके शोल्डर पर हाथ रख के कहता है, आज न्यू ईयर है, तो फिर चलो हम दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यही होगा मेरा न्यू ईयर का गिफ्ट। सुलंग जल्दी सिगरेट को ख़त्म करके उसे फेंक देता है, फिर उसकी तरफ देखकर हाँ कहता है। नेक्स्ट डे वो प्रेसिडेंट हुआंग से मिलने जाता है। हुआंग उसे कहता है कि अब उनका उम्र हो गया है, तो इस न्यू ईयर में चैंगलिंग प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सुलंग को लेना होगा। ये सुनकर तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और डायरेक्टली उन्हें मना कर देता है। लेकिन प्रेसिडेंट हुआंग तो उसे समझाता है और कहता है कि नहीं, इस काम के लिए वो उसे ही चुना है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर इंसान कोई और है ही नहीं। सुलंग कहता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन सिर्फ जब छोटी छोटी बात होगा तभी वो इन सबको हैंडल करेगा, लेकिन बड़ी चीज़ों को उन्हें ही हैंडल करना होगा। हुआंग कहता है कि नहीं, उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तो सुलंग कहता है, आप नहीं समझ रहे हो, मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूँ। क्या आप भूल गए हो फैन जाओ ने हमारी इस टीम के साथ क्या किया था? और तब जाकर हुआंग उसे सारी बात बता देता है कि नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता। उस टाइम फैन जाओ ने हमारी इस टीम के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था और कंपनी के अकाउंट पर तुम्हारे नाम पे सब कुछ रिकॉर्ड है। तुम जब चाहे उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हो। और फैन ने मुझे खुद ही मना किया था कि मैं ये सब कुछ बातें तुमसे कभी ना कहूँ, और जब तक तुम्हें इन सब के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा तब तक बहुत देर हो जाएगा और शायद उतने दिनों में तुम फैन जाओ को भूल भी जाओगे। मुझे भी नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। उस टाइम तुम्हारी हालत बहुत ख़राब था और फैन इस बात को लेकर बहुत परेशान था, इसीलिए वो मेरे थ्रू तुम्हें हेल्प करना चाहता था ताकि तुम अपनी ड्रीम लाइफ को स्पेंड कर सको। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास जाकर चैंगलिंग प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा और फैन को बिलीव था कि तुम कभी भी मुझे मना नहीं करोगे। सोलंग सरप्राइज्ड होकर वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ था। प्रेसिडेंट हुआंग वहाँ से उठकर रूम के अंदर चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो यहाँ बैठकर सब कुछ कहने लगा तो सारे सीक्रेट्स वो बता देगा। सुलंग कहता है, प्रेसिडेंट, क्या आपको लगता है कि इन सब के बाद मैं उस अमाउंट को यूज़ कर पाऊँगा?